इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर कम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझो, एक हम बात करें रिटेल ट्रेडर की, ठीक है। रिटेल ट्रेडर के पास क्या है, कैपिटल होता है कम, ठीक है, और इसका रिस्क जो होता है, ठीक है, उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता और इसका रिस्क होता है बड़ा, और इसका इतने ज्यादा होता है प्रॉफिट कम, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है वो होता है इसके पास कम, और अगर रिस्क ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कैपिटल तो कम है, ये इसको तो बढ़ा नहीं सकते रिटेल ट्रेडर, क्योंकि जब पहले कैपिटल कम है तो हमें क्या करना है, हमें रिस्क को कम करना है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट को बड़ा करना है। अब वो कैसे होगा तो उसी का प्लान आज के वीडियो में समझेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझ लो कि मान लीजिए मार्केट है, मार्केट में आपने एक 100 रुपये पे कोई भी स्टॉक खरीदा, आपका 90 रुपीज में आपका एसएल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी 100 पे, समझना। और अब इसके अकॉर्डिंग देखो 1:2 आपको सब बोलते हैं, मिनिमम रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 मिनिमम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 120 रुपये का आप टीपी हो गया, ठीक है, ये आपका टीपी हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात है एंट्री पे। तो एंट्री मान लीजिए यहाँ पे लिए, तो एंट्री ये तो है नहीं, मार्केट में हजारों ट्रेडर, लाखों ट्रेडर है रिटेलर्स, वो 100 पे एंट्री लेंगे, कोई 110 पे लेगा, कोई 105 पे लेगा, ठीक है, कोई 101 पे लेगा, और किसी का ऐसा इसी हिसाब से किसी का ऐसा 90 से नीचे आएगा, 1-2 पॉइंट किसी का ऊपर आएगा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, पहले। और जब मार्केट नीचे आता है दोस्तों, तो पहले मार्केट नीचे आएगा, और ये जिनका एसएल है इन सबको मार्केट निकालता है, ठीक है, और फिर मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें वेट करना कंफर्मेशन का। जो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कैसे करनी है, जिसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है, और कैसे रिटेल ट्रेडर के ट्रैप को समझा जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका रिस्क 10 रुपये का है यहाँ पे, ठीक है। आपने अभी निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो क्वांटिटी है दोस्तों वो चल रही है 75 एक लोट में, ठीक है। अगर आप 4 लोट के साथ ट्रेड करते हो तो आपकी क्वांटिटी हो गई 300, ठीक है, क्वांटिटी 300 हो गई। अब 300 के साथ आपने यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है। तो इस केस में आपका रिस्क कितना हो गया, 10 रुपये का है, तो 3000 का इसमें रिस्क। देखो एक एक चीज समझा रहा हूँ मैं, इस ट्रेड में आपका जो रिस्क हो गया वो हो गया आपका 3000, ठीक है, और टारगेट हो गया आपका जो रिवार्ड है, ठीक है, रिवार्ड आपका हो गया 6000 का इसमें। बट यहाँ पर ये 3000 का रिस्क नहीं हो और ये प्रॉफिट भी 6000 से ज्यादा हो, तो एक रिटेल ट्रेडर की अगर ऐसी माइंडसेट बनेगा तो ये रिटेल ट्रेडर बहुत जल्दी मार्केट में सक्सेसफुल होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप एंट्री करो, ठीक है, इसको 2 भागों में कम से कम डिवाइड कर दो। 2 भागों में कैसे, 150, यानी 2 लोड के साथ आप ट्रेड करो। यहाँ पे अगर आप 2 लोड के साथ एंट्री कर लिए, ठीक है, जैसे ही आप 2 लोड के साथ यहाँ पे एंट्री करोगे, 2 लोड के साथ आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब आपका रिस्क कितना हो गया, यहाँ पे देखते जाना 1500 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे रिवार्ड आपका हो गया 3000 रुपये 2 लोट में, ठीक है। अभी 2 लोट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समझो। इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट का जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा जब आप मार्केट में देखो। मान लीजिए आप 5 मिनट हो गए तो मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ये तो है नहीं, मार्केट 1 वे जाके आपका टारगेट देगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ पे आएगी, ये नहीं कि आज उठ के आए आप और आज ही सब कुछ दिखेगा। पर मैं जो चीज और जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको काम ध्यान में रखना है। अब जैसे ये स्विंग एक पुल बैक आया माइनर सा, और इसको जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, बॉस इसको बोलते हैं बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी 2 लोड थे, ठीक है, एंटर कर जाओ, 2 लोड को भी एंटर घुसा दो। अब आपका रिस्क क्या होगा, आप बोलोगे या तो यहाँ से यहाँ पे हमने 2 लोड का यहाँ पे लिया, 2 लोड यहाँ पे लिया, ये तो यहाँ से तो मान लीजिए ये 110 पे गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा 110 से 90 है, यानी तो 20 पॉइंट कैसे होगा, यहाँ पे तो रिस्क ज्यादा बढ़ गया। मैंने अभी कहा ही नहीं आपको। अब आपको क्या करना, जो इसका निकल के आ रहा है एसएल, ठीक है, आपने 110 में एंट्री करी, आपने 100 पे एंट्री करी हो, तो लगभग 5-6 पॉइंट का रिस्क होगा यहाँ पे, 5 से 6 पॉइंट का निकल रहा होगा ये स्विंग लो, ठीक है। अब जब ये स्विंग लो 5 से 6 पॉइंट का निकल रहा है, एक एक चीज को समझना, और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब 5 से 6 पॉइंट का आपका एसएल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 6 का है, तो अब आप अगर आप यहाँ पे 6 का करोगे तो 150 क्वांटिटी है 2 लोट में,
15 की 90, यानी कि यहाँ पे आपका रिस्क आ गया 900 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब जब आप 100 पे आपने 150 क्वांटिटी बाय करी थी, उसका यहाँ पे 110 तक आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, 110 पे, उसमें आपका 1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है 110 में। ठीक है, अब ये मार्केट अगर नीचे आएगा, 6 पॉइंट नीचे आ गया और आपका यहाँ पे ऐसे, अब आपके यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लेना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको 110 पे जब आप एंट्री कर दो, ध्यान से समझना। ठीक है, 110 पे आपने एंट्री करी, अब यहाँ पे 4 लोट हो गए आपके। ठीक है, जिनमें से 2 लोट का रिस्क आपका 90 पे, उसको उठा के आपको करना है ये। अब ये प्राइस मान लीजिए आप 105 है। ठीक है, 105 पे आपने एसएल को शिफ्ट कर दिया, कितने लोट का, 4 लोट का। समझना एक चीज, 4 लोट का आपने यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब 5, अब रुको ना एक बार, 110 पे एंट्री है 2 लोट की, और 105 पे आपका एसएल है, यानी 5 पॉइंट का। तो 2 लोट में आपका रिस्क कितना हो गया दोस्तों, 15 5 75, यानी 750 रुपये। लेकिन जो 2 लोट आपने 100 पे एंट्री करी थी, उनमें आपको कितने का फायदा हो गया, ऊपर 5 पॉइंट, अगर ऊपर यहाँ पे आगे निकलेगा, मान लो 5 पॉइंट नीचे अगर निकल जाएगा, तो इसमें आपको 750 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। इसके रिस्क था जो कितना था, 750। नीचे वाले 2 लोट में आपका रिस्क जो प्रॉफिट हुआ वो 750, यानी कि अब आपका इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, चार्जेज ये। ठीक है साहब, अब आप अब एक चीज समझना, अब यहाँ पे आपका रिस्क हो गया 0, समझना मेरी बात को। ठीक है, चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा, चार्ट कैसे चलता है ये भी दिखा दूंगा चाहिए मैं आपको। अब यहाँ पे आपका रिस्क तो 0 हो गया दोस्तों, लेकिन 110 पे एंट्री है, और अगर टीपी आपको 120 का मिलता है, टीपी अगर आपका 120 का मिलता है, अब आपका प्रॉफिट कितना होगा इसमें, रिस्क आपका 0 था, 900 रुपये का रिस्क था आपका शुरुआत में। ठीक है, 15 पॉइंटों के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सॉरी 1500 रुपये का अपना रिस्क था, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो 1500 रुपये का रिस्क था, तब आपको ट्रेड मिल रहा था 3000 का। लेकिन अब इस यहाँ पे जैसे एंट्री करी आपने, आपका रिस्क कितना हो गया, 0 रिस्क पे आपने कितना प्रॉफिट किया है। अब देखो, इसमें 110 से आपको एक लोट पे जो एक ट्रेड था, उसमें आपको मिलेंगे कितने, 10.15 150 क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे आपका 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और सेकंड जो था वो तो 100 पे एंट्री था, 100 से 120, उसमें तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आपका ये एक चीज बताओ, 4500 रुपये का इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, लेकिन ये ट्रेड जब मिड में था, ठीक है, तभी आपका रिस्क 0 हो गया। अब 0 रिस्क पे आपको 4500 रुपये मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अगर एसएल यहाँ पे आपका चाहता, तो यहाँ पे आपका रिस्क था 3000, ठीक है, और प्रॉफिट था 6000, लेकिन यहाँ पे 0 रिस्क हो जाता है। इसको ही बोलते हैं पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट, ये जो पिरामिड होता है इसी को बोलते हैं हम पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी में एक दूसरी चीज और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है, ये तो मैंने एंट्री प्लान बता दिया। अब एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, एग्जिट प्लान भी इसमें होना चाहिए। कैसे, ये भी बताता हूँ। अब ये 4 ही लोट के साथ हम नहीं कर रहे हैं इसमें ट्रेड, पर आप इसको सोचो, जब 40 लोट के साथ करो, जब आप 10 लोट के साथ करो, तो ये रिस्क और पैसा कितना बड़ा होता है, समझ लो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंट्री पे। यहाँ से आप आए, यहाँ से आपका टीपी 1:2 पे आपका क्रिएट हो गया। अब 1:2 पे क्या करना, यहाँ पे आपको 1:2 पे 4500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप चाहोगे तो इसको बुक कर दोगे, पर आपको बुक नहीं करना। अब आपके पास कितने, 4 लोट। ठीक, अभी इनिशियल कैपिटल है, इसलिए यहाँ इस केस में आपको क्या करना है, 3 लोट का आप बुक कर लो। ठीक है, जब आप 3 लोट को बुक कर लोगे, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट जेब में कितना आ गया, प्रॉफिट जेब में कितना है, 4 में आपको 45 आ रहा है। ठीक है, तो 3 में आपको लगभग 3 से 3.5, मतलब एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करोगे, 3 से 3,500 रुपये आपके अकाउंट में प्रॉफिट में आ चुके। अब आपको, ठीक है, बचा हुआ 1 लोट का रनिंग प्रॉफिट है यहाँ पे, इसमें
1000-1200 रुपये में टोटल अगर 4 से इसमें करोगे तो आपको 1100 कोई रुपये का एक में प्रॉफिट निकल के आ रहा है अगर एग्जिट कर लो। अब इसमें यहाँ पे 120 पे जब चल रहा है तो हमने 3 लोट तो बुक कर लिया और एक लोट में हमें 1100 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। अब अगर आप यहाँ पे भी एक स्विंग लो बनाओगे, इसके नीचे ऐसा लगाओगे, ठीक है, तो वो 1100 रुपये का एक तरीके का प्रॉफिट दिख रहा है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिस्क जीरो है दोस्तों। लेकिन अगर आप 75 को, ये जब आप चार्ट को टाइम दोगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी। 75 को 120 से 130 भी जा सकता है, ठीक है, 150 भी जा सकता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ट्रेलिंग करना है, ऊपर जाते जाते धीरे धीरे ट्रेल करना हुए लेके जाना एक लॉट, क्योंकि रिस्क जीरो हो गया। भाई हमें तो मिलना था 4500, हमने तो 3000 में संतुष्टि करी, ठीक है, लेकिन हमें लॉस भी नहीं है। अगर इसमें गलती से ऐसे ट्रेड महीने में आपको 3 से 4 ट्रेड मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन अगर ये 3 से 4 ट्रेड में से आप अगर 1 या 2 ट्रेड भी कैप्चर कर लेते हो ना दोस्तों, तो ये आपके कैपिटल और आपके अकाउंट को ग्रो करते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल कैसे करते हैं तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर आप इस पर काम करते हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट पे कि लाइव चार्ट में कैसे आप करोगे। लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। लाइव चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ इधर से गिर रहा है और इस साइड से मार्केट में शायद अप ट्रेंड आ गया, क्योंकि पूरा चार्ट नहीं दिख रहा, पर अभी हमें दिख रहा है अप ट्रेंड आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट ने गैप डाउन दिया मार्केट में। अब देखो यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एंट्री करी न करी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पुल बैक था, पुल बैक के बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। अब देखो अगर मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ये था। अब किसी ने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री की हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री करी, ठीक है, आपका ये जो रेजिस्टेंस था ऊपर, इसके ऊपर ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा होगा। मार्केट में हम नीचे आए साहब, अब मार्केट ने देखो मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेम चीज अब यहाँ पे फिर अब ये आया, जैसे मार्केट इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, हमारा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया। अब 2-3 चीजें देखो, पहली एंट्री आपकी यहाँ पे थी, टारगेट इस लेवल पे होगा लोगों का, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट दिया मार्केट ने, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने टारगेट नहीं देखा, हमने देखा मार्केट साफ। अब यहाँ पे क्या देखो, कैंडल की इंटेंसिटी, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये भी सेलिंग कैंडल है, दोनों तीनों, पर यहाँ पे नीचे से बायर्स का प्रेशर है। यहाँ पे अगर आप कैंडल्स को देखो एक बार तो आपको दिख जाएगा कैंडल की इंटेंसिटी, ठीक है। पहली कैंडल में बायर्स आए थे पहले, लेकिन लास्ट में सेलिंग आई, और दूसरी और तीसरी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली ये सेलिंग कैंडल है, ये दोनों तीनों देखो, ठीक। इसका मतलब यही तो चार्ट देख के आपको एक्सपीरियंस आएगा कि कब तक कब कौन से केस में आपको होल्ड करना है, कौन से केस में हमें एंटर करना है। और अब यहाँ पे आप पूरा एंटर कर दोगे, बचा हुआ यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया। अब पहले आपका ऐसा था इस लेवल पे, ठीक, यहाँ पे समझ लो। अब आपका ऐसा लगा यहाँ पे जहाँ पे आपने एंट्री करी, ठीक। अब यहाँ पे आपने एंट्री करी तो अब आपका रिस्क था यहाँ से, अब वो रिस्क इस प्रॉफिट की वजह से हो जाएगा जीरो, जैसा मैंने समझा। अब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन गया, यहाँ से फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, अब मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। अब आपका इस केस में आपने यहाँ पे और एंट्री कर दी, ठीक है। अब जैसे ये पुल बैक आया, यहाँ पे आपने फिर एंट्री करी इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करी तो आपका एसएल आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जब आपका एसएल यहाँ पे आ गया तो आपका टारगेट यहाँ इधर आ गया, अगर आप लेवल निकालो। अब देखो यहाँ से आपने मोमेंटम कैप्चर करा यहाँ तक का, ठीक है, और रिस्क आपका कितना सा था, ये इतना सा रिस्क। अब यहाँ पे सेम चीज अगर जैसे इंटेंसिटी वाली कैंडल बनती है तो प्रीमियम भागता है यहाँ से, और फिर इसके बाद आप देखेंगे आपको कितना अच्छा। अब इस केस में तो हुआ मार्केट क्लोज और यहाँ पे आपको बाइंग साइड मिल गई। तो ये केस कौन सा आया जिसमें हमें 3 लोट बुक किया, 1 लोट में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो ओवरऑल निकले प्रॉफिट में। अब दूसरी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ अप ट्रेंड में, सेम केस अप ट्रेंड में लो आप, ठीक है। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बाइंग की लिक्विडिटी यहाँ पे थी, बाइंग की लिक्विडिटी यहाँ पे थी, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट में आप बोलोगे यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी मार्केट लेके आया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ ले लिया, और जब मार्केट यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो ये अब देखो हर जगह मार्केट, अब देखो यहाँ पे कोई तो प्रॉफिट भी करेगा ना, तो यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड के बाद शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे रिटेलर्स के चांसेस बहुत कम है जो बॉटम पे खरीदते हैं, इसलिए ये नीचे नहीं आया। अब देखो रिटेलर्स ने देखा यार इतना ऊपर गया तो हर पुल बैक पे रिटेलर से एंट्री करे, ठीक है, फिर नीचे आया तो फिर पुल बैक, और यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे तो डबल पैटर्न भी दिखा, ठीक है। तो रिटेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे अब मार्केट देखो इनकी लिक्विडिटी लेने आया, ठीक, अच्छे से लिक्विडिटी ली, ऊपर गया मार्केट, ठीक है, ऊपर गया। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये चीज देख ली, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, ठीक है, आपका एसएल यहाँ पे बन रहा है,
ठीक, वेट करेंगे अगर एसएल बढ़ा है तो, या फिर हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसको देखेंगे। लेकिन जैसे आपको ये कैंडल आई, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट नहीं, अब एंट्री कैसे करोगे, एंट्री करोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे यहीं पे, या तो हैमर पे या पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे, वेट नहीं करोगे ऊपर का। तो इसके लिए आपको वो बहुत जरूरी है देखना। यहाँ पे आपने एंट्री करी, आपका एसएल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या करता है, अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखो, और एसएल आपका यहाँ पे होगा। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ तक आपको 1:2 का टारगेट दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, मार्केट ने आपको नहीं दिया 1:2 का टारगेट, देखना जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वेट करोगे, मार्केट वापस नीचे आया, फिर वापस गया, मान लीजिए आपका टारगेट आपको यहाँ मिला 1:1 का। अब आपको एसएल शिफ्ट करना है इस स्विंग लो की, क्योंकि बॉस तो यहाँ पे बना ना, बॉस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपका एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट था वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका टारगेट कैसे शिफ्ट करोगे, प्रीवियस हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कहीं, देखो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है। अब अचीव होने के बाद देखना एक चीज़, अचीव हुआ, अब मार्केट में डे क्लोज हो गया, लेकिन अगले दिन की बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आके हमारा डे क्लोज हो गया, हमने अच्छा खासा ट्रेलिंग के साथ वो कर दिया। लेकिन सेम चीज़ अगर हम बाइंग साइड में जाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ ये चीज़, अगर हम बाइंग साइड जाते हैं तो देखो हर यहाँ पे हमने एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी, फिर यहाँ पे एंट्री करी, अब ये हाई बन गया हमारा, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना, हमारे 4 लोट के साथ 3 लोट हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब 1 लोट के साथ उसमें एसएल आप लगा दोगे, उसके बाद मार्केट देखो कितना शानदार ऊपर गया। अब रिस्क फ्री ट्रेड था ये, इसमें रिस्क नहीं था तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते थे। ऐसे दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको, मान लीजिए आप यहाँ कहीं एंट्री करते, सेलिंग साइड में मान लीजिए ये इतना मूवमेंट हो गया तो लेवल के हिसाब से यहाँ से सेलिंग है, यहाँ करते, इसके बाद देखो हर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आगे देखो तो हर पुल पे आप एंट्री करते, एंट्री करने के बाद जो भी आपकी क्वांटिटी फुलफिल हो गई, उसके बाद आपको आना था नीचे, और नीचे ट्रेल करते हुए और आप कितना बड़ा मोमेंटम आज कैप्चर कर सकते। सेम सिचुएशन इसमें, अब इसमें वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी है, देखो ये कैंडल देखो, ठीक है, तो वोलेटिलिटी ये चीज़ें चलती, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, पूरे महीने में आपको 3 से 4 ट्रेड ही मिलेंगे। तो मैंने ये देखो ये सेलिंग साइड का कितना शानदार ट्रेड बताया, उधर आपको सेलिंग साइड का बताया, और सेलिंग साइड में क्या है कि रिटेलर बहुत जल्दी डरता है, ठीक है, इसलिए आपको सेलिंग साइड में ज़्यादा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।